अधिकार नहीं बांटा करते। सत्यनारायण की कथा की सारी तैयारियां हो गई छोटी बहू। माँ जी ने यह बात बड़ी बहू दीप्ति से न पूछकर छोटी बहू रिया से पूछी तो दीप्ति के मन में एक ठीस सी उठ गई। हर बात रिया से ही पूछ लो। खाने में कब क्या बनेगा, घर में क्या राशन आएगा, मैं तो जैसे इस घर की कुछ हूं ही नहीं। डाइनिंग साफ करती हुई दीप्ति का यह बड़बड़ाना पास ही अखबार पढ़ते कैलाश जी सुन रहे थे। कुछ देर बाद वे दीप्ति से बोले, क्या हुआ दीप्ति, तुम्हारा मूड आज कुछ उखड़ा हुआ है? नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं। दीप्ति ने यह कहकर बात टालनी चाहिए, मगर कैलाश जी की अनुभवी आंखों से वह बच न सकी। देखो बड़ी बहू, तुम अपना गुस्सा मन में दबाकर रखोगी तो वह और भी बढ़ जाएगा। इसीलिए तुम्हारे मन में जिस बात को लेकर गुस्सा है वह कह दो। अपने ससुर जी के यह मधुर वाक्य सुन उसके मन का सारा गुबार शब्दों में फूट पड़ा। बाबूजी, आप लोग छोटी को स्नेह दें, सम्मान दें, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर मेरे सारे अधिकार ही उसे दे दे तो। यह कहती हुई दीप्ति की आंखें सजल हो गई। तभी उसकी सासू माँ यानी सरला जी वहां आ गई। दीप्ति की सजल आंखें देख वे कुछ समझ नहीं पाई। वे कुछ पूछती उसके पहले ही कैलाश जी उनके प्रश्नों के उत्तर में बोल पड़े। सरला जी, जो पहले आपकी मनोदशा थी वही आज बड़ी बहू की मनोदशा है। दीप्ति और सरला जी दोनों अचंभित सी कैलाश जी की ओर देखी तो वे आगे बोले, दीप्ति, तुझे आजकल छोटी बहू के आ जाने से जो महसूस हो रहा है ना, ऐसा ही तुम्हारी सास सरला को भी महसूस होता था। जब तुम नई नई इस घर में आई थी तब यह हमेशा मेरे सामने मुंह फुलाकर एक ही बात बोलती रहती थी कि मेरे तो सारे अधिकार दीप्ति ने छीन ली। अब तो घर में सब उसकी मर्जी से ही होता है। उनकी इस बात पर सरला जी हंसती हुई बोली, अरे आप भी क्या बीती बात लेकर बैठ जाते हैं। किसी भी नए रिश्ते के आने से हमारे अधिकार नहीं छिना करते, बल्कि हमारी जिम्मेदारियां कम हो जाती है। मुझे यह बात कुछ देर में समझ आई, मगर समझ आ गई। अब जाओ दीप्ति, तुम पूजा की सामग्री जाकर देख लो। रिया बहू थोड़ा तुम्हारी जैसी अनुभवी है, सालों से घर की सारी पूजा होते देख रही हो। दीप्ति मुस्कुराती हुई वहां से चल दी। उसने ऐसी कई चीजें अपनी देवरानी रिया को याद दिलाई जो वह पूजा में रखना भूल गई थी। रिया भी बड़े प्रेम से वहां से उठकर पीछे की ओर बैठती हुई दीप्ति से बोली, दीदी, अब आप आगे आकर और भी चीजें ध्यान से देख लीजिए, कहीं मैं कुछ और भी तो नहीं भूल गई। देवरानी के इस विनम्र आग्रह ने उसे भीतर तक स्नेह से भिगो दिया। घर के बाकी लोगों के साथ पीछे पीछे सरला जी और कैलाश जी भी आ गए और सरला जी ने भी पूजा सामग्री की ऐसी दो चार चीजें याद दिला दी उनके दोनों बहुओं रखना भूल गई थी। कुछ ही देर में पंडित जी कथा के लिए आ चुके थे। वे कथा की सारी उत्तम व्यवस्था देखकर कैलाश जी की प्रशंसा करने लगे तो कैलाश जी पंडित जी से बोले, हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां तीन जिम्मेदार और समझदार नारियों ने ले रखी है, तभी तो हमारे घर में हर चीज की तैयारी पूरी पुख्ता तरीके से होती है। अपने ससुर जी और पंडित जी की बातें सुनकर दीप्ति आज अपने छोटे बड़े हर रिश्ते पर गर्व का अनुभव कर रही थी। उसे वाकई यह लग रहा था कि रिया के आने से उसकी कितनी सारी जिम्मेदारियां कम हो गई है। यह एहसास दीप्ति के मन में एक नए आत्मविश्वास का संचार कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि परिवार की जिम्मेदारियों को साझा करने से न केवल बोझ हल्का होता है, बल्कि रिश्तों में और भी मिठास घुल जाती है। पूजा की विधि विधान शुरू हो चुकी थी। पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे और पूरा घर एक आध्यात्मिक वातावरण में डूबा हुआ था। दीप्ति ने देखा कि रिया पूरे मनोयोग से पूजा में जुटी हुई थी। उसकी आंखों में श्रद्धा थी और चेहरे पर शांति। सरला जी ने दीप्ति की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, देखो बहू, तुम्हारी जिम्मेदारियां अब बढ़ गई है, लेकिन तुम्हारा सम्मान और स्नेह पहले जैसा ही बना रहेगा। दीप्ति ने भावुक होकर सरला जी के चरण स्पर्श किए। उसे एहसास हुआ कि नया रिश्ता केवल एक बदलाव लाता है,
परंतु वह रिश्तों को कमजोर नहीं करता, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाता है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, दीप्ति और रिया के बीच की नई समझदारी और अपनापन भी गहराता चला गया। यह एक नए सफर की शुरुआत थी, जहां वे दोनों एक दूसरे की साथी थी, न प्रतिद्वंदी। कथा समाप्त होते ही पंडित जी ने प्रसाद वितरण के लिए संकेत दिया। रिया और दीप्ति ने मिलकर थालियों में प्रसाद लगाया और घर के सभी सदस्यों को प्रेम पूर्वक बांटने लगी। इस दौरान दोनों के बीच एक सहज समन्वय देखने को मिला। रिया जहां एक और प्रसाद बढ़ा रही थी, वही दीप्ति ध्यान रख रही थी कि कोई भी सदस्य छूट न जाए। सरला जी और कैलाश जी यह सब देखकर प्रसन्न थे। सरला जी ने धीमे स्वर में कैलाश जी से कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था ना कि वक्त के साथ सब कुछ सहज हो जाता है। रिश्ते निभाने की भावना होनी चाहिए, बाकी चीजें अपने आप सुलझ जाती है। कैलाश जी मुस्कुरा दिए, सहमति में सिर हिलाते हुए बोले, तुम हमेशा सही कहती हो। थोड़ी देर बाद जब सब भोजन करने बैठे तो रिया ने झिझकते हुए कहा, दीदी, आज आप बैठिए, मैं परोसती हूँ। आपने हमेशा घर संभाला है, आज मुझे भी सीखने दीजिए। दीप्ति ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर सहजता से मुस्कुराते हुए बैठ गई। उसे एहसास हुआ कि जो जिम्मेदारियां उसने इतने वर्षों तक निभाई थी, अब उन्हें साझा करने का समय आ गया है। यह बदलाव सिर्फ उनके जीवन में नहीं, बल्कि पूरे परिवार में एक नई लय को जन्म दे रहा था। उसने रिया की ओर देखा, जिसने पूरे मन से सबके लिए परोसने का काम संभाल लिया था। मन ही मन दीप्ति ने सोचा, रिया सच में इस घर के लिए वरदान बनकर आई है। यह दिन न सिर्फ पूजा का, बल्कि एक नए रिश्ते की नींव मजबूत होने का भी था। दीप्ति को अब कोई संदेह नहीं था, रिया केवल उसकी देवरानी नहीं, बल्कि उसकी बहन भी बन चुकी थी। उसके मन में एक गहरा सुकून था। इतने वर्षों से जो अकेलापन और बोझ का एहसास उसके भीतर दबा हुआ था, वह धीरे धीरे हल्का होने लगा था। दीप्ति उठी, रिया के पास जाकर उसकी पीठ पर हाथ रखा। रिया ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, लेकिन उस मुस्कान में सवाल भी थे। क्या दीप्ति अब सचमुच उसे अपना चुकी थी? थक गई होगी तुम, दीप्ति ने कहा। अब बैठो, मैं बाकी संभाल लेती हूँ। रिया थोड़ा चौंकी, फिर विनम्रता से बोली, नहीं दीदी, बस थोड़ा सा ही बचा है। इस दीदी शब्द में जो अपनापन था, उसने दीप्ति के भीतर कुछ पिघला दिया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि रिया में वह अपने ही अक्ष को देख सकती है। एक समय की नई बहू जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश में खुद को भूल गई थी। अब दीप्ति ने तय कर लिया था, वह रिया के साथ वो करेगी जो कभी किसी ने उसके साथ नहीं किया, बिना शर्त का साथ। दरवाजे के बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। शायद ये बारिश भी उन मन के बादलों को धो रही थी जो अब तक अनकहे रह गए थे। अब दीप्ति की अपने मन में उठे कड़वे भावों पर बड़ा पछतावा हो रहा था। वह समझ गई थी कि नए रिश्तों के आने से जिम्मेदारियां बढ़ती है, अधिकार नहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।